आज के फनकार। सभी श्रोताओं को जी श्याम का नमस्कार। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने। ओ रसिया मन बसिया, तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने। ओ सजनी सुख रजनी, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, करवा से कैसे लगाया तूने। राजश्री शांताराम यानी राजश्री, जो एक सुंदर अभिनेत्री और नृत्यांगना के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। भारतीय फिल्म जगत में कई अभिनेत्रियों ने अपनी प्रतिभा, कला, अभिनय और सुंदरता से सेल्यूलाइट को चमकदार बनाया है और इन अभिनेत्रियों में से एक है राजश्री, जिनका जन्म 8 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था। राजश्री की पहली फिल्म थी इनके पिता और निर्देशक वी शांताराम की सुबह का तारा, जिसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। नाम था सोगी, जो फिल्म के किरदार मोहन की बहन का रोल था और इसे इन्होंने अदा किया था। मोहन थे फिल्म में प्रदीप कुमार और इस फिल्म की नायिका थी राजश्री की माता जयश्री। आइए राजश्री पर फिल्माया हुआ ये गाना सुनते हैं। भाभी आई, भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, भाभी आई। रेल ने की थी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। रेल ने की थी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। मुश्किल से जाके उसमें वो समाई, भाभी आई, भाभी आई। जयश्री वी शांताराम की पत्नी थी, जिन्होंने मराठी और हिंदी की फिल्मों में काम किया, जिसमें मराठी की 1941 की फिल्म शेजारी थी। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, परछाइयाँ, दहेज जैसी फिल्मों में आपने काम किया और इन्हीं फिल्मों से आप पहचानी भी जाती हैं। आपकी 2 संतानों में से एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री और सुपुत्र मुंबई के पूर्व शेरिफ किरण शांताराम हैं। राजा राम वानकुंद्रे शांताराम और संध्या अभिनीत स्त्री 1961 की फिल्म थी, जिसमें राजश्री भी थी। ये फिल्म कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित थी। इस फिल्म को 34वें अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चयनित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चयन की प्रक्रिया जो है साकार नहीं हो सकी। किशोर साहू निर्देशित फिल्म 1963 की गृहस्थी में राजश्री ने अभिनय किया। इनके नायक थे मनोज कुमार। ये फिल्म दक्षिण भारत में बनने वाली पारिवारिक ड्रामा प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड को शुरू करने वाली फिल्म थी। जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। सन 1963 में आई एक बार फिर किशोर साहू के निर्देशन में बनी राजश्री की फिल्म, नायक मनोज कुमार और फिल्म थी घर बसा के देखो। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी, जिसकी कहानी में रोमांस और कॉमेडी का अच्छा मिश्रण था।
ये एक विधवा माँ के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो शहर में अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अपना गांव का घर गिरवी रख देती है। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है और बाद में जो परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती है। राजश्री ने इस फिल्म में शारदा मेहरा का किरदार निभाया था। आधुनिक पत्नी का रोल श्यामा ने किया था। तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया, जवाब दो। आँखों से तुमने भी कितनी नींदें चुराई, हिसाब दो। से क्यों भर दिया, बातों ही बातों में कैसे जादू जगाया, जवाब दो। आँखों से तुमने भी कितनी नींदें चुराई, हिसाब दो। सन 1964 में शहनाई, 1964 में ही जी चाहता है और इसी साल आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में राजश्री ने विद्या नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म के नायक थे जितेंद्र। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा, अलबेला दर्दीला, मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का। मौसम के साज पर, मौसम के साज पर, मस्तानी गूंज में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। सन 1965 में आई फिल्म दो दिल। इसी साल राजश्री को एक अलग पहचान देने वाली फिल्म आई जानवर। राजश्री की इस फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ना तुम सा कोई ज़माने भर में हो, ना तुम सा कोई ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा
बात 1966 की है। फिल्म आई सगाई। ये SD नारंग के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इसमें अभिनय किया था राजश्री और बिस्वजीत ने, जिसमें राजश्री ने शील नाम का एक किरदार निभाया था। ये कहानी एक स्त्री की है जिसका पति बीमार है और उस स्त्री को चाहने वाला एक शख्स है। ये एक औरत के जीवन की राह और कष्ट, मानसिक यंत्रणा की कहानी है। इस फिल्म में अन्य पुरुष की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी। खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहाँ से पाया ये हुस्न शबाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहाँ से पाया ये हुस्न शबाब तुमने। कहो देखे हैं कभी भूले से अपने गालों पे खिलते गुलाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं। मोहब्बत जिंदगी है। इस फिल्म में राजश्री के साथ थे धर्मेंद्र, महमूद, चांद उस्मानी, देवेंद्र वर्मा, नाजिर हुसैन जैसे कलाकारों को ली हुई इस फिल्म में राजश्री ने नीता मेहता का किरदार निभाया था और इस फिल्म में गीत S.H. बिहारी के थे और संगीतकार थे O.P. नैयर। तुम सबसे हंसी हो और सबसे जमा हो, आज मेरी नजर में आई हो जन्नत भी तुम ही हो दुनिया भी तुम ही हो। आज मेरी नजर में आई हो तुम सबसे हंसी हो। कुछ है अपना हो, रातें भी अपनी, दिन भी अपने, तुम भी अपने सैया हो। तुम सबसे हंसी हो और सबसे जवां हो, आज मेरी नजर में आई हो जन्नत भी तुम ही हो दुनिया भी तुम ही हो। आज मेरी नजर में आई हो तुम सबसे हंसी हो। भूल नहीं की मैंने दिल तुमको देकर, कौन है इस दुनिया में आज तुमसे बेहतर हो। बाहों में मेरी गुनगुना के मुस्कुरा के आ जाओ। तुम सबसे हंसी हो और सबसे जमा हो, आज मेरी नजर में आई हो जन्नत भी तुम ही हो दुनिया भी तुम ही हो। आज मेरी नजर में आई हो तुम सबसे हंसी हो।
सबसे जवां हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो। जन्नत भी तुम ही हो, दुनिया भी तुम ही हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो। तुम सबसे हंसी हो। सगाई फिल्म की तरह दिल ने पुकारा में आशा की सगाई डॉक्टर प्रकाश से होनी थी, लेकिन कश्मीर में छुट्टियों के दरमियान आशा राजन से मिलती है। दोनों की शादी तय है, पर ऑक्सफोर्ड की डिग्री के बाद ही राजन शादी कर लेगा ये तय होता है। यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में पता चलता है कि सभी यात्री मारे गए हैं। इसके बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि प्रकाश और आशा की सगाई तय होती है और उनकी सगाई हो भी जाती है। तब आशा को यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा से ही उन्हें चाहते थे, लेकिन अपने मित्र राजन के लिए वो अपने प्यार का त्याग करते हैं। एक दिन डॉक्टर प्रकाश को पता चलता है कि राजन जैसा दिखने वाला एक शख्स उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपनी याददाश्त भूल गया है। आशा और प्रकाश दोनों ही उसकी 3 सालों से वो कहाँ था, कौन है, ये पता करने का तय करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि हकीकत का पता चलने पर उनके जीवन की राह बदल भी सकती है। हमको होने लगा है प्यार तुमसे, हमको होने लगा है प्यार तुमसे। हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा। दिल को आने लगा करार तुमसे, दिल को आने लगा करार तुमसे। प्रियतम्मा, 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 प्रियतम्मा। किया जादू ये तेरी अदा ने, वफा ने, भंवरे भी बन गए परवाने। मेरे दिल ने पुकारा, मेरे दिल ने पुकारा। क्या 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 हमको होने लगा है प्यार तुमसे। हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा। सन 1967 की फिल्म गुनाहों का देवता राजश्री की चर्चित फिल्मों में से एक है, जिसके निर्माता निर्देशक थे देवी शर्मा। जितेंद्र इस फिल्म के नायक थे। संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बेहतरीन डांसर के रूप में हमेशा ही डांस नंबर्स को फिल्मों में राजश्री ने दर्शनीय बनाया है। तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। जान ले लो या तो जान को निसार कर दो यार तुम। तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। अब राजश्री की उस फिल्म का जिक्र है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें फिल्म का नायक यानी राज कपूर पूरी दुनिया की सैर $8 के साथ करते हैं। राजश्री, अमिता, ओम प्रकाश और महमूद इस फिल्म में अन्य कलाकार थे। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो,
किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, मंजर देख कर जाना। चले जाना। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है। नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना। अराउंड द वर्ल्ड भारत की पहली 70 mm फॉर्मेट में बनी फिल्म थी। ये फिल्म एक युवा करोड़पति की यात्रा की कहानी है जो केवल $8 के साथ फंस जाता है। वो किसी तरह एक क्रूज जहाज पर नौकरी करता है और एक सुंदर खूबसूरत लड़की से मिलता है। इसी तरह हमारी पसंदीदा अभिनेत्री भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमेरिकन ग्रेग चैपमैन से मिलती हैं। 3 वर्षों बाद वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। फिर ये सुंदर प्रतिभावान अदाकारा अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। इस दरमियान राजश्री की 3 फिल्में भी आती है, एक सुहागरात, ब्रह्मचारी और 1973 में नैना। मोहे लागी रे, मोहे लागी रे, लागी रे, लागी जुल्मी उमरिया, सवरिया, सवरिया में गिर गिर जाऊं, सवरिया में गिर गिर जाऊं। मोहे रोको रे, मोहे रोको रे, रोको रे, रोको, हो गई बावरिया, सवरिया, सवरिया में गिर गिर जाऊं, सवरिया में गिर गिर जाऊं। आइए अब ब्रह्मचारी फिल्म की बात करते हैं। सचिन भौमिक द्वारा लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म सुपर हिट फिल्म थी और फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इसने धूम मचाई थी। शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और असित सेन अभिनीत इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। भारतीय सिनेमा में 1973 की फिल्म नैना राजश्री की अंतिम फिल्म थी। सन 1954 में पहली फिल्म, फिर 1961 से 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही राजश्री विवाहोपरांत अमेरिका में बसी और अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ परिवार के साथ अमेरिका में रह रही हैं। आज भी इनकी रुचि फिल्मों में है।
यानी कि आप सिनेमा से अभी भी जुड़ी हुई हैं। आज हमने अभिनेत्री राजश्री के सिनेमा के सफर और उनकी अपनी जिंदगी के कुछ यादगार लम्हों को, गीतों को, फिल्मों को आज के फनकार में आपको बताया, या यूं कहिए कि आज के फनकार को सजाया। आलेख और स्वर जी श्याम का, और प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले। आज के फनकार।